आज का अंश गलातियों अध्याय 3 वचन 15 से 20 है। हम एक साथ पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो न कोई उसे टालता है और न उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गईं। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। पर मैं यह कहता हूं, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। क्योंकि यदि मीरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। आमीन। हम अब तक गलातियों की पुस्तक के माध्यम से यह देख रहे हैं कि एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने कैसे धर्मी बन सकता है। निष्कर्ष स्पष्ट है। परमेश्वर के सामने वास्तव में धर्मी बनने का मार्ग व्यवस्था के कामों से नहीं, बल्कि केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही संभव है। केवल उसी विश्वास के द्वारा हम जीवन प्राप्त कर सकते हैं और एक धर्मी जीवन जी सकते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। आज का वचन स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठाता है, यदि हम केवल विश्वास से धर्मी ठहरते हैं और केवल विश्वास से एक धर्मी जीवन जीते हैं तो परमेश्वर ने अपने लोगों को व्यवस्था क्यों दी? आज का वचन 15 पद में ऐसा कहता है, हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं। दूसरे शब्दों में पौलुस एक मानवीय उदाहरण का उपयोग कर रहा है। मनुष्य की वाचा भी, यहां वाचा का अर्थ एक वसीयत है, यानी एक वाचा जिसे मनुष्य ने स्थापित किया है, भले ही वह एक वसीयत हो, एक बार पक्की हो जाने के बाद कोई भी व्यक्ति मनमाने ढंग से उसमें कुछ जोड़ घटा या उसे रद्द नहीं कर सकता है। तो फिर परमेश्वर द्वारा स्थापित की गई वाचा को बाद की किसी घटना के कारण कैसे जोड़ा, घटाया या रद्द किया जा सकता है? पौलुस हमसे यही पूछ रहा है। इसके बाद 16 पद इस प्रकार कहता है, अत प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गईं। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। आमीन। दूसरे शब्दों में, जो हमें धर्मी ठहराता है वह केवल विश्वास है। और सबसे पहले यह विश्वास क्या है? यह अब्राहम का विश्वास है, वह विश्वास जिसके द्वारा अब्राहम धर्मी ठहराया गया। और परमेश्वर प्रतिज्ञा करते हैं कि वे अब्राहम के विश्वास के मार्ग पर चलने वाले सभी वंशजों को, अर्थात सभी लोगों को, ऐसी ही आशीष देंगे। यहां सभी लोगों में अन्य जाति भी शामिल हैं। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती। हमें धर्मी ठहराने का एक और आधार है। वचन कहता है, वह यह नहीं कहता और वंशों से, जैसे बहुतों के विषय में, पर जैसे एक के विषय में, अर्थात मसीह के माध्यम से, जो अब्राहम के वंशज के रूप में आए, परमेश्वर हमें धर्मी ठहराते हैं। सारांश में पौलुस स्पष्ट रूप से कहता है कि एक व्यक्ति अब्राहम के समान विश्वास रखने से और उसके वंशज यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहर सकता है। और 17 पद में वह एक बार फिर घोषणा करता है, पर मैं यह कहता हूं, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। आमीन। अब्राहम को दी गई विश्वास की वाचा, तुम विश्वास के द्वारा उद्धार पाओगे। यह विश्वास की वाचा व्यवस्था दिए जाने से 430 वर्ष पहले स्थापित की गई थी। पौलुस लिखता है कि कोई भी व्यवस्था इस पहले से मौजूद वाचा को अमान्य नहीं कर सकती। हमारी धार्मिकता केवल विश्वास के माध्यम से परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर स्थापित है। तो फिर हमारे मन में एक और सवाल उठता है, यदि हम अब्राहम के विश्वास से धर्मी ठहरते हैं और यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाते हैं, तो परमेश्वर ने अब्राहम और मसीह के बीच मूसा और व्यवस्था को क्यों रखा? हम सीधे अब्राहम से मसीह तक जा सकते थे, लेकिन हमें व्यवस्था से क्यों गुजरना पड़ा? यह सवाल हमारे मन में है। आज का वचन इसका कारण स्पष्ट रूप से बताता है। व्यवस्था पाप को प्रकट करने के लिए दी गई थी। आइए हम 19 पद को देखें। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई?
वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। आमीन। स्वर्गदूतों के द्वारा और एक मध्यस्थ मूसा को संदर्भित करता है। आज पौलुस स्पष्ट रूप से कहता है कि स्वर्गदूतों और मूसा के माध्यम से व्यवस्था देने का उद्देश्य पाप को पाप के रूप में प्रकट करना था। यदि हम 19 पद को समकालीन हिंदी बाइबल में पढ़ें तो यह बहुत स्पष्ट रूप से बताता है। मैं इसे आपके लिए पढ़ता हूं। तो फिर व्यवस्था देने का उद्देश्य क्या था? यह इसलिए था कि जब तक वह प्रतिज्ञात वंश न आए तब तक यह बोध हो सके कि पाप क्या है। रोमियो 4 अध्याय 15 पद में भी इसी तरह समझाया गया है। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, और जहां व्यवस्था नहीं वहां उसका उल्लंघन भी नहीं। पौलुस कहता है कि जहां व्यवस्था नहीं है वहां उल्लंघन भी नहीं है। यदि व्यवस्था नहीं है तो पाप प्रकट नहीं होता है। एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में, यदि अदन की वाटिका में भले और बुरे के ज्ञान के फल को न खाने की आज्ञा नहीं होती, तो आदम और हव्वा की अवज्ञा पाप के रूप में प्रकट नहीं होती। लेकिन क्योंकि भले और बुरे के ज्ञान के फल को न खाने की परमेश्वर की आज्ञा थी, इसलिए उनका कार्य पाप के रूप में प्रकट हुआ। व्यवस्था ने इस प्रकार पाप को प्रकट करने का कार्य किया। यद्यपि यह वचन हमारे अगले अध्ययन का विषय है, फिर भी यदि हम 22 पद को देखें तो यह ऐसा कहता है, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। आमीन। पवित्र शास्त्र दर्ज करता है कि हम सभी पाप के अधीन हैं। व्यवस्था यह उजागर कर रही है कि सभी लोग पाप के अधीन हैं, और यह स्पष्ट रूप से कह रही है कि पाप केवल दुनिया में ही नहीं है बल्कि मेरे हृदय में है। मैं पाप के अधीन हूं। हम पाप से अलग प्राणी नहीं हैं, बल्कि हमारे हृदयों में पाप एक बीज की तरह छिपा है, जो सही परिस्थितियां मिलने पर किसी भी समय पाप का फल उत्पन्न कर सकता है। और आज का वचन यह स्पष्ट रूप से कहता है कि जब हमारी इच्छाएं और परिस्थितियां मेल खाती हैं, तो हम पापी हैं जो इस पाप का फल देने के लिए विवश हैं। लेकिन व्यवस्था केवल पाप को प्रकट करने पर ही नहीं रुकती। व्यवस्था हमें पूरी तरह से निराशा में धकेल देती है। तुम पापी हो, मैं एक घिनौना और असहाय पापी हूं। लेकिन अंत में यह हमें यीशु के पास ले जाती है, जो हमारी आशा है। अब्राहम का जीवन इसका एक प्रमाण है। उसे 75 वर्ष की आयु में परमेश्वर से एक प्रतिज्ञा मिली, मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा। लेकिन उसे 100 वर्ष की आयु में इसहाक नामक पुत्र प्राप्त हुआ। इस बीच उसने अपनी दासी हाजिरा के द्वारा उस प्रतिज्ञा को स्वयं पूरा करने की बहुत कोशिश की। लेकिन परमेश्वर ने तब तक प्रतीक्षा की जब तक अब्राहम ने यह न जान लिया कि मैं जीवन उत्पन्न करने में असमर्थ हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता और केवल परमेश्वर के सामने झुक सकता हूं। जब अब्राहम ने इस निराशा का अनुभव किया, तब परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से उसे इसहाक प्रदान किया। हमारे साथ भी ऐसा ही है। यदि हम व्यवस्था के माध्यम से यह महसूस नहीं करते हैं कि हम बिना किसी योग्यता और बिना किसी शक्ति के पापी हैं, तो भले ही यीशु आज यहां आए, हम में यीशु को ग्रहण करने की कोई ललक नहीं होगी। यीशु ने मरकुस 2 अध्याय 17 पद में ऐसा कहा। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। आमीन। जो स्वयं को धर्मी समझते हैं, उन्हें यीशु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन केवल वे ही जो व्यवस्था के माध्यम से यह महसूस करते हैं कि मैं बीमार हूं, पाप के अधीन कैद हूं और मेरे पास उद्धार पाने का कोई तरीका नहीं है, वे ही वैद्य यीशु के पास जाकर उत्सुकता से प्रभु की कृपा मांग सकते हैं। अंत में व्यवस्था हमें बचा नहीं सकती, लेकिन यह हमें उस यीशु मसीह के पास ले जाने के लिए एक आवश्यक प्रक्रिया है जो हमें बचा सकते हैं। व्यवस्था का उद्देश्य हमें धर्मी बनाना नहीं था, बल्कि हमें उस यीशु की ओर ले जाना था जो हमें धर्मी बना सकते हैं। जब हम सुसमाचार सुनाते हैं तो हम अक्सर व्यवस्था को छोड़कर सीधे यीशु का परिचय देते हैं। यीशु प्रेम है, यीशु अच्छे हैं। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप बच जाएंगे। लेकिन वे यीशु के उद्धार को क्यों स्वीकार नहीं करते हैं? क्योंकि वे खुद को पापी नहीं मानते।
जब तक वे यह महसूस नहीं करते कि मैं एक असहाय पापी हूं जिसका अपने बल पर उद्धार संभव नहीं है, मैं मृत्यु के योग्य हूं, तब तक जब हम यीशु के उद्धार अर्थात सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो वे इसे स्वीकार नहीं कर पाते हैं। प्रिय विश्वासियों, व्यवस्था और सुसमाचार दोनों ही परमेश्वर के दिए हुए अनमोल उपहार हैं। व्यवस्था परमेश्वर का एक उपकरण है जो हमें स्वयं को देखने में मदद करता है, और सुसमाचार हमें मसीह यीशु को ग्रहण करने की शक्ति देता है जो हमें स्वतंत्र करते हैं। इसलिए हमें व्यवस्था को महत्वहीन नहीं समझना चाहिए। व्यवस्था और सुसमाचार एक साथ परमेश्वर के उपकरण हैं जो हमें उद्धार की ओर ले जाते हैं। प्रिय विश्वासियों, मेरी प्रार्थना है कि आज हमें दिए गए जीवन और वचन के माध्यम से आप यह देख सकें कि आप कितने पापी हैं, और यह कि यीशु के बिना आप नाश होने वाले प्राणी हैं जिनके पास उद्धार पाने की कोई शक्ति नहीं है। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूं कि उस निराशा के स्थान पर यीशु पर आपका विश्वास, जो सुसमाचार के माध्यम से हमें स्वतंत्रता देते हैं, जो हमारे पास तब आते हैं जब हम पूरी तरह से असहाय होते हैं, और जो हमें उद्धार और जीवन प्रदान करते हैं, आज आपकी निराशा के बीच खिलने वाले एक फूल के समान आपके जीवन की शक्ति बन जाए।